मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव के निरूपण की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण कर चुके थे और कुगुरु के संदर्भ में यहाँ चर्चाएं चल रही थी। कल तक जो बात आपके बीच में की जा चुकी है उसमें यह बतलाया गया था कि यह जीव कुल अपेक्षा से गुरुपना मानता है। यह तो तुम्हें पता है हम कौन से कुल में जन्म लिया है अपन ने? तुम्हें पता है हम कौन से कुल में जन्मे हैं? हमारा जैन कुल कितना महान है। माने अपने आप को जैन कुल के आधार पर भी महान माने, ब्राह्मण आदि हिंदू आदि कुलों के आधार पर तो अपने आप को महान मानते ही हैं लोग, उच्च कुल वाला कहते ही हैं। अपने आप को जैनत्व की अपेक्षा से श्रेष्ठ मानने और कहने वाले लोग भी दुनिया में बहुत हैं। क्या उनकी चर्चा तो आगे 214 नंबर पेज पर करेंगे। मैं बताया था ना कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासियों की चर्चा में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जिस कुल में आप जन्म लिए हो और जिस कुल के भरोसे आप अपने आप को महान समझते हो, इस कुल के प्राप्त करने में आपका क्या योगदान है? आपका क्या पुरुषार्थ है? आप यदि ये कहते हो आपको पता है मैं कौन से कुल में जन्म लिया है, मैंने बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है मैंने, तो भैया तूने कुल में जन्म लेने के लिए क्या किया? टोडरमल जी साहब ने यहाँ तर्क दिया, आचरण से हीनता और आचरण से महानता होती है। तेरा यदि आचरण उत्कृष्ट होगा तो तू महान है और तेरा यदि आचरण हीन होगा तो तू हीन है। कुल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उच्च कुल धारण करके भी हीन आचरण करे और नीच कुल धारण करके भी उच्च आचरण करे तो नीच वाला हो जाता है और उच्च वाला हो जाता है। जैन कुल में जन्म ले लेने में हमारा वर्तमान रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है। हमारा क्या पुरुषार्थ है? हमने क्या कर लिया जैन कुल में जन्म लेने के लिए? हो गए पूर्व पुण्य के उदय से जैन कुल में जन्म। और बतलाइए, यदि हम यहाँ जन्म नहीं लेकर के गलती से हम लोग किसी दूसरे कुल में जन्म ले लेते तो क्या होता? टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं, भाई जन्म लेने से नहीं, अपने आचरण से हीनता और महानता को देखो और समझो। ये सब बातें यहाँ अपेक्षित विस्तार से बतलाई जा चुकी थी। फिर बहुत सारी बातें कही। मेहनत मानता है अपने को, पद्धति के अनुसार मेहनत मानता है। फिर एक बात महत्वपूर्ण यहाँ कही थी कि हमारे कुल में बड़े बड़े हुए हैं इसलिए महान समझता है। फिर एक बात कहते हैं कि पट्ट अपेक्षा से गुरुपना मानता है, पट्टाधीश मानता है। ये उनकी जगह पर ये गद्दी हमने संभाल ली है, अब इस गद्दी के उत्तराधिकारी हम हैं, ऐसा महान समझता है। देखिए एक पैराग्राफ और हमने यहाँ पढ़ा था 177 पर कि पहले तो पर स्त्री त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट हो गए, संतान आदि हो गई तो भी लोग उनको महान मानने लगते हैं। उस अवस्था को देख करके देखिए इसी चर्चा को बढ़ाते हैं। थोड़ी और मार्मिक बातें यहाँ आज कहेंगे। वेश की अपेक्षा से कुछ विशेष चर्चाएं होगी। 177 नंबर पेज, सेकंड पैराग्राफ। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, सारे पापों के अंदर तो पारंगत है, सब पाप कार्य करते हैं। एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते।
सारे पाप कर रहे हैं, हिंसा हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, अनीति अन्याय कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, जगत में सारे द्वंद्व फंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक बात है कि शादी नहीं की उसने, तो अपने आप को समझता है अरे मैं तो त्यागी हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो व्रती हूं। क्या दम है भाई साहब इसमें? मैं आपसे पूछता हूं, अटल जी ने भी नहीं की थी शादी, हुई नहीं थी उनकी भी। अब्दुल कलाम साहब हैं हमारे, उनकी भी नहीं हुई थी। ये शादी नहीं करने से कोई महानता हो गई क्या? आज हिंदुस्तान में कितने ही लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड घूम रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही है। और बहुत सारे लोग, शायद टोडरमल जी की ये पंक्तियां आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक दिखाई देती है। शादी तो नहीं करते, विवाह तो नहीं किया, लेकिन अगला वाक्य पढ़ो क्या कह रहे हैं। परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, अकेला अब्रह्म ही पाप थोड़ी न है। हिंसा परिग्रह आदि भी तो पाप है, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने। भैया कितने पाप कर रहा है दिन भर में, तुझे उसकी खबर नहीं है क्या? 24 घंटे तो पाप करता रहता है, थोड़ा बहुत धार्मिक आचरण करके अपने आप को यह समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। कितने कितने धर्मात्मा हैं आप कि साहब 4-4 6-6 घंटा स्वाध्याय करता हूं, आपको पता है 6 घंटे का स्वाध्याय चलता है, 8 घंटे स्वाध्याय करता हूं दिन भर में, 24 घंटे में से 8 घंटा। उसके बावजूद भी जनवाणी ये कहती है कि तुम जिसे धर्म समझ रहे हो वो सच्चा धर्म तो है नहीं, वो वास्तविक धर्म तो है नहीं। तुमने अपने किसी एक विशिष्ट आचरण से अपने आप को स्वाध्याय से, भक्ति से, व्रत से, पूजन करने से, मंदिर जाने से, माला जाप करने से अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया। सच्चा धर्म तो था नहीं भैया ये तो। और गजब की बात कहूं तो आप यदि 24 घंटे में से 4 घंटा 6 घंटा यदि आप स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में, आराधना में बिताकर अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, तो जिनवाणी यह कह रही है भाई साहब, जो आराधना नहीं कर रहा वो नियम से भी आराधना कर रहा है। अब क्या कहना है बोलो आपको? आपने आराधना का समय तो बतला दिया 6 घंटा। खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हैं सब। नहाते धोते हो? हाँ भाई साहब बिल्कुल। सोते हो? बिल्कुल। तो ये पाप नहीं है? क्या बात कर रहे हो साहब, रोटी खाना भी पाप है क्या? क्या बात कर रहे हो आप, रोटी खाना पाप थोड़ी नहीं है, नहाना भी पाप है क्या कोई? मैं जो काम कर रहा हूं इसमें कौन सा पाप कर दिया? हर व्यक्ति करता है। सुनो भाई, जो आराधना नहीं कर रहा वो वीराधना कर रहा है। आराधना में जिसका समय नहीं बीता उसका समय वीराधना में बीत रहा है। आपका जितना समय आराधना में बीतता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जितना समय आराधना से रहित बीतता है वो पूरा का पूरा समय वीराधना और पाप में बीत रहा है। आप कैसे अपने आप को धर्मात्मा कहते हो? अकेला ब्रह्म ही तो नहीं है धर्म, ब्रह्मचर्य ही तो धर्म का लक्षण नहीं है। हिंसा आदि पापों का क्या होगा? परिग्रह आदि पापों का क्या होगा? शादी तो नहीं करी, अपने आप को व्रती कहता है और अपार परिग्रह इकट्ठा करता है और कहता है मैं बहुत धर्मात्मा। तो धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ। और सुनना गजब की बात क्या कह रहे हैं, इसने जो त्याग किया था, शादी क्यों नहीं की थी भाई साहब ये बताओ? अब की नहीं थी कि हुई नहीं थी कि धर्म बुद्धि थी या धर्म बुद्धि नहीं थी, कितनी प्रकार की बातें उसमें लागू होगी। धर्म बुद्धि से तो विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। आजीविका में इतना उलझा रहा कि विवाह नहीं कर पाया। आपको पता है अब्दुल कलाम साहब से ये पूछा गया एक इंटरव्यू में कि साहब आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो पहला जवाब तो उनका यह था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, और दूसरी बात उन्होंने ये कही
कि मेरी शादी नक्की भी हो गई थी, तारीख आयोजन सब नक्की हो गया था, लेकिन मैं अपनी रिसर्च में इतना बिजी था कि मैं वो टाइम और तारीख ही भूल गया, तो मैं पहुंचा ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। सोचो, ये कह रहे हैं यहाँ पर तू अपनी आजीविका में लगा रहा, तुझे लगता है कि जबरदस्ती उसको संभालना पड़ेगा, पैसा उसको देना पड़ेगा, उसका खर्चा संभालना पड़ेगा, इस वजह से नहीं। आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो विवाह आदि नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं ऐसे लोग। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसाधिक किस लिए बढ़ाता, तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती। लो, धर्म बुद्धि तो है नहीं, विवाह नहीं किया, शील की बुद्धि है नहीं और विवाह नहीं करता, तब पर स्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। इसलिए न केवल जैन परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार को भी धर्म पालन करने के लिए एक बहुत बड़ा बेस बतलाया गया है, विवाह को भी। अब आप कहेंगे साहब कैसी बात कर रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि विवाह आदि करता हुआ व्यक्ति परस्त्री सेवन आदि से बचता है। या तो अंतरंग में भूमिका इतनी पवित्र हो जावे, अंदर में इतनी विशुद्धि बढ़ जावे कि उसे विकल्प ही नहीं आवे स्त्री मात्र के संदर्भ में, अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, तो क्या होगा, तब तो वो पवित्र हो गया है, अब वो विशुद्ध, उसमें भी विशुद्धि और बढ़ गई, एलक शुल्लक जैसी दशा हो गई, 7वीं प्रतिमाधारी हो गया, 8वीं 9वीं आगे प्रतिमाधारी हो गया, तो उसने त्याग कर दिया। अब अंतरंग में विशुद्धता तो है नहीं, अब बाहर में विवाह किया नहीं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं पर स्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है। उस जाति की कषाय तो है ना, क्या अंदर में विशुद्धता नहीं होने से, अंदर में निर्मलता नहीं होने से, अब आपने विवाह तो नहीं किया लेकिन वो कषाय उस जाति की है, तो इधर उधर घूम भटकता रहता है, उपयोग भटकता रहता है। ऐसी क्रियाएं होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। अब देखो, अब और बात कह रहे हैं, ये बातें तो कह दी उन्होंने जो गुरु मानते थे, अंग धारण करके मानते थे, अब कह रहे हैं थोड़ा सा बाहर में वेश धारण कर लिया, नॉर्मल से हट करके कुछ होना चाहिए भैया। ये क्या कुर्ता पजामा पहनते हो, सभी पहनते हैं, ये क्या पैंट शर्ट पहनते हो आप, सभी लोग पहनते हैं। पैंट शर्ट पहन करके यदि आप कहीं जाओ, सफ़र करो, अच्छे अच्छे विद्वानों की बात कर रहा हूँ, बड़े विद्वानों की बात कर रहा हूँ, यदि वे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें कोई विद्वान मानने को तैयार नहीं होता। यदि वे फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो कोई उन्हें विद्वान मानने को तैयार नहीं होता। बोलो, ऐसे थोड़े ना होते हैं विद्वान। और यदि वही थोड़ा सा कपड़ा बड़ा कपड़े थोड़े से ड्रेसअप थोड़ा सा अलग बना करके यदि जाएं तो ट्रेन में लोग खड़े हो जाते हैं, जगह दे देते हैं, आदर सम्मान करने लगते हैं, हाथ पांव जोड़ने लगते हैं, पैरों पड़ जाते हैं। वेश देख करके वेश पूजा जाता है, तो ये सोचता है कि कुछ न कुछ तो स्पेशल वेश होना चाहिए गुरुपने के नाम पर। तथा कितने ही किसी प्रकार का वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु वेश धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने, बतलाओ, उसमें कौन सा धर्मात्मा हो गया। टी शर्ट नहीं पहन करके कुर्ता पहन लिया तो कौन सा धर्मात्मा हो गया, कुर्ता नहीं पहन करके ऊपर से चादर ओढ़ लिया तो कौन सा धर्मात्मा हो गया। ये बाहरी थोड़ा सा प्रदर्शन आपने देखो, अंतर में आत्मदर्शन तो हुआ नहीं और बाहर में करता है प्रदर्शन। आज दादा जिस तरह की बात कह रहे थे ना, सम्यक दर्शन होने का नाटक, ऐसा लगता है हम सम्यक दृष्टि हैं। जो जयथल की बात कह रहे थे वो दादा, ऐसा लगता है हम सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दृष्टि तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सम्यक दृष्टि होने का नाटक करता है, सम्यक दृष्टि होने का दिखावा करता है, वेद विज्ञानी होने का नाटक करता है। अरे प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन से काम चलेगा। दिखावा नहीं चाहिए,
किसे दिखाना है और क्या दिखाना है और क्यों दिखाना चाहता है। अंदर में भावभूमि होती है, अंतर में निर्मलता और पवित्रता होती है, तो बाहर में वेश अपने आप प्रतिमाधारियों का, मुनिराजों का होता है। लेकिन तूने इसलिए धारण किया कि लोग मुझे कुछ समझें, लोग मुझे कुछ माने, लोग भी देखें कि हाँ हाँ ये देखो साहब, ये व्रती है, ये प्रतिमाधारी है, ये त्यागी है, ये संयमी है, कुछ अलग दिखता है सब। और कितने प्रकार से ये चोले धारण करता है, उन सबको पंडित जी साहब ने यहाँ गिना दिया है। भाई तू दिखाना कुछ चाहता है और अंदर में कुछ है। जैसा तू बाहर में दिखाना चाहता है वैसा यदि अंदर से बदल जावे तो सच कहते हैं जीवन धन्य हो जाए। हम दिखाना क्या चाहते हैं? हम अपने आप को ईमानदार दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को सच्चा दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को नैतिकवान दिखाना चाहते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, न्याय, ये सब हमारे जीवन में ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम तो बहुत सच्चे हैं भाई साहब, हमने तो कोई गलती की नहीं, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, हमारी तो कोई भूल ही नहीं है। बातें क्या कह रहा है? क्या प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है? क्या शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं हम लोग दुनिया के सामने? कहते हैं भाई अंदर से बदलो, अंदर से बदलो। जिनका अंतरंग पवित्र होगा उनका बाहरी जीवन निर्मल हुए बिना नहीं रहेगा। बाहरी जीवन जिनका निर्मल है उनके अंतरंग की गारंटी नहीं है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति कही जाती है, अंदर से बाहर की व्याप्ति है। कैसे माने हम? वेश ले लिया तूने तो, अब ये सब वेश धारण करके यदि अपने आप को धर्मात्मा गुरु माने तो इससे क्या धर्मात्मा हो जाएगा? वहां कोई टोपी लगाते हैं, सर पे टोपी लगा दी। अभी टोपी का भी चक्कर ऐसा है, हर व्यक्ति की गुरुओं की टोपियां अलग अलग प्रकार की है। कोई सफ़ेद प्रकार की लगाता है, कोई काली लगाता है, कोई सफ़ेद लगाता है तो कोई गोल लगाता है, कोई ऐसी तिकोनी लगाता है, कोई कैसी लगाता है, अलग अलग तरह की है। कोई लाल लगाता है, टोपी लगाते हैं। कोई गूदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, चोला ऊपर से पहन लिया। कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, राख लपेटते हैं अपने शरीर पर, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। क्या गजब कह दिया है डॉक्टर साहब, चांदीवाल जी साहब, कितनी कितनी बातें कह दी है। माने चारों तरफ आपको इस तरह के वेश वाले दिखाई देंगे। थोड़ा घर से बाहर निकलकर जरा देखो, जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होते हुए दिखाई देते हैं, न केवल जैनों के, अजैनों के, दूसरे धर्म दर्शन संप्रदायों के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब धर्म संप्रदायों में, यहाँ तक कि जैनियों में भी कोई न कोई आपको वेश दिखाई देगा, अलग तरह का दिखाना चाहते हैं। दिगंबरों में, श्वेतांबरों में है, कोई और दूसरा श्रीमद जी को मानने वालों में, गुरुदेव श्री, अलग अलग लोग सब तरफ को मानने वालों में। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उनको मानने वालों ने अलग अलग वेश बना लिए और उस वेश से अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। राख लगाने लग गया। कोई जटा रखता है, कोई सर पूरा मुड़ा करके रखता है, कोई बाल बढ़ा करके रखता है, कोई चोटी ऊपर बना करके रखता है, कोई नीचे तक लगा करके रखता है। कैसे कैसे वेश दिखाई देंगे आपको। सिंहस्थ में सब देखने में आता है। ये जो लगते हैं ना कुंभ का मेला और इस तरह के जो आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन, समझ लो आप गंगा किनारे, यमुना किनारे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं इनके सबके। तो उनमें सब ऐसे दुनिया सर्वधर्म सम्मेलन देख लो आप, 2-5 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपको सर्वधर्म सम्मेलन मिल जाते हैं। और उन सर्वधर्म सम्मेलनों में सारे दुनिया भर के धर्म गुरु आते हैं। और उनमें यदि आप धर्म गुरु बन करके, यदि आप कुर्ता पजामा पहन करके पहुंच गए तो आपको कोई कुछ पूछता ही नहीं है। वो कहता है यहाँ बैठ जाओ आप, अरे नहीं आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते।
फिर उनको अरे भाई धर्म गुरु की तरह बुलाया है हमारे, अच्छा 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 अच्छा, तो आप दिख तो नॉर्मल रहे थे आप। तो ये सोचता है नॉर्मल जिस तरह से लोग रहते हैं उससे कुछ अलग हट करके मेरी वेशभूषा होनी चाहिए, तब तो मैं अलग दिखूं ना, भीड़ में अलग पहचानने में आ जाए, ऐसा सोचता है। देखिए जरा, परंतु परंतु यदि शीत उष्णादिक नहीं सहे जाते थे, तो अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहा है, धारण कर रहा है, गुदड़ी आदि ओढ़ रहा है, यदि सर्दी गर्मी आदि नहीं सहे जाते थे और लज्जा नहीं छूटी थी, शर्म नहीं छूटी थी, लज्जा नहीं छूट गई थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्र आदि का त्याग किस लिए किया? लज्जा, लज्जा की वजह से ही है ना। लज्जा यदि नहीं छूटी, छूट गई, तो फिर कोई कपड़ों की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं छूटी है तो फिर अपने अंगों को ढकता फिरता है। उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? बोलो भैया, धर्म तो वीतरागता से होगा, धर्म तो कषायें मिटने से होगा, धर्म तो रागादि की हीनता से होगा, धर्म तो मिथ्यात्वादी के जाने से होगा। क्या बोलो? अब इसने वो धर्म तो समझा नहीं, असली धर्म तो समझा नहीं, मूल धर्म तो इसके समझ में आया नहीं। अब ये जो स्वांग धारण कर लिया, इसमें क्या होता है, बच्चे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते रहते हैं। अब यदि ये वेश धारण करने से ही पूज्यता हो, तो वो बच्चा भी ड्रेसअप पहन करके आया है, मुंह उड़ा करके आया है, तिलक लगा करके आया है। अभी कितने हमारे आरंभ पाठशाला का आयोजन था बीच में, तो आयोजन कराया इस तरह का, कितने कितने तरह से, कोई अनंग सरा बन गई, कोई चंदन वाला बन गई, कोई क्या बन गई, अलग अलग तरह के वेश धारण कर लिए। कोई मुनि बन गया, कोई दौलत राम जी का वेश धारण कर लिया, किसी ने टोडरमल जी का धारण कर लिया। टोडरमल जी की स्टाइल ऐसी दिखती है, शायद इस तरह के कोई कपड़े होंगे क्या, शायद इस तरह की, इधर इधर वाली जो है ना वो जैकेट, क्योंकि अपने को तो फोटो में यही दिखाई देता है, क्या ऐसा लगता है टोडरमल जी की ये वाली वेशभूषा है, सर पे पगड़ी लगी हुई है और ये इस तरह का है, ये साइड में इस तरह का बंधा हुआ है, ये टोडरमल जी की वेश। अरे भाई साहब, ये टोडरमल जी के जमाने में 350 साल पहले आम आदमियों की वेशभूषा हुआ करती थी। नॉर्मल आदमी ये वेशभूषा पहनता था, हर आदमी पगड़ी लगाता था, हर आदमी टोपी लगाता था। आप आज के 60 साल पहले चले जाओ, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में देखो, तो आपको पगड़ी लगाए हुए टोपी पहने वाले लोग मिलेंगे, सारे के सारी भरी सभा के अंदर, नंगे सर नहीं मिलेंगे। जब उन वीडियोस को देखते हैं ना पुराने, तो लोग सारे ही इसी प्रकार के दिखाई देते हैं, सभी लोग। तो बात तो 350 साल पहले की है। अब आपको लगे टोडरमल जी ने वेश ले लिया, आप गलत फहमी में है, टोडरमल जी ने इस तरह का कोई वेश धारण नहीं किया है। देखिए कहां तक पढ़ लिया अपन ने। तो उनको छोड़कर ऐसा स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे वेश जानना, सारा का सारा धोखा है और कुछ नहीं है, लोगों को ठगने की चेष्टा कर रहा है। धर्म नहीं कर रहा है, धर्म का प्रदर्शन कर रहा है। असली में धर्म नहीं हुआ है क्या? असली में धर्म नहीं किया है, असली धर्म तो हुआ नहीं है, दिखा रहा है धर्म सिर्फ। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही हम पहन लेवे, वैसे ही कोई धर्म गुरु पहन लेवे, तो फिर ठगा कैसे जाएगा? दूसरों को किस प्रकार से ठगेंगे? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधना है, प्रयोजन साधना है, आजीविका का प्रयोजन साधना है। थोड़ा सा वेश धारण कर लेता है क्या, तो लोग पैसा देने लग जाते हैं, लोग दान दक्षिणा देने लग जाते हैं, भगवान का पोषण होता है, लोग पैरों पड़ने लग जाते हैं। घर गृहस्थी चलती है, आजीविका चलती है, पैसे इकट्ठे होते हैं, दान दक्षिणा मिलती रहती है, बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है, कमाना पड़ता नहीं है और पैसा मिलता रहता है। इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत, 3-4 बार आ गया टोडरमल जी का ये शब्द, भोला जगत, जगत भोला है भाई, क्या कहें। उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है।
ये बहुत बड़े भ्रम में है। यही कहा है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला प्रमाण देना शुरू कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। अब यहां से जो प्रमाणों का सिलसिला शुरू होता है, आपको हर पेज पर प्रमाण मिलेंगे, रेफरेंस मिलेंगे, ग्रंथों के हवाले देंगे, और आगे चल करके एक एक पेज पर 3-3, 4-4 रेफरेंस गाथाएं प्रस्तुत की है गुरुओं के संदर्भ में। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था भाई साहब, गुरुओं के संदर्भ में ये सारे प्रमाण प्रस्तुत करना। क्यों? क्योंकि देव के संदर्भ में कुछ कहता है, देव कुछ बिगाड़ते नहीं। शास्त्र के संदर्भ में कुछ कहता है, शास्त्र विरोध थोड़ी ना करते हैं। और गुरु के संदर्भ में तू कुछ भी कहता है, सामने क्या बकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हम ये कह रहे हैं भैया, हम नहीं कह रहे, ये आचार्य देव कह रहे। अच्छा बोल, आचार्यों को मानता है या नहीं? क्या आचार्यों को तो मानता हूं। बोल, कुंदकुंदाचार्य को मानता है कि नहीं? और कुंदकुंदाचार्य की बातें तो अपने सर माथे पर जरूर मानते हैं। कुंदकुंदाचार्य की बात को मानता हूं। अमृतचंद्राचार्य को मानता है क्या? कि बिल्कुल मानता हूं। बोले गुणभद्राचार्य को मानता है क्या? कि बिल्कुल मानता हूं। बोले समंतभद्राचार्य को मानता है क्या? कि बिल्कुल मानता हूं। तो बोले देख, ये लिख रहे हैं, क्या समझ में आ रही है बात? बहुत उदाहरण है, अष्टपाउड़ तो भरा पड़ा है नितिन भाई। क्या अष्टपाउड़ तो है ही एक प्रकार से आचार्य कुंद स्वामी के प्रशासनिक के रूप में दर्शन होते हैं अष्टपाउड़ ग्रंथ में। जब प्रमाण आएंगे तब हम उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, आप बात कह रहे हैं उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, आप जानते हैं भागचंद जी शालियड़ का लिखा हुआ है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। बहुत ही गजब का है, नीति के श्लोक लिखे हैं, गजब का मार्मिक चित्रण किया है भागचंद जी साहब के द्वारा। ये वे ही भागचंद जी हैं जिनका महावीराष्टक लिखा हुआ है, ये वही हैं। और कंफर्म कर लेंगे अपन। लेकिन महावीराष्टक कितनी सुंदर कृति है इनकी, भक्त्या भागेंदुना कृतम। ये क्या लिख रहे हैं, जरा पढ़ते हैं मूल गाथा। अरे उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की तो इतनी गाथाएं यहाँ आगे चल करके प्रस्तुत की है, बहुत सारी गाथाएं, और गजब गजब की बातें कही है। जय कुविवेशारतो मुसिज्यमाणो विमन्नये हरिसम तह मिच्छ वेश मुसिया गयम पिणमुणन्ति धम्मणिहिम। अर्थ, जैसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धनादिक को ठगाते हुए भी, वैश्यासक्त है पुरुष, धन को ठगाता है, धनादिक को ठगाता है, धन इज्जत मान सम्मान सब कुछ को ठगाया जा रहा है, पैसे देता है, पैसे न्योछावर करता है, पैसे लुटाता है उसके ऊपर, और ऐसा करते हुए भी हर्ष मानता है। और मजा आ गया, मजा आ गया। टोडरमल जी के समय में, पुराने समय से ही चलते हैं इस तरह के, तो ये सब ये कह रहे हैं वैश्यासक्त है वो व्यक्ति, उनके यहाँ जाता आता है, धनादिक को ठगाता है, और ठगाता हुआ भी अपने आप को क्या समझता है? हर्ष मानता है, अच्छा समझता है। उसी प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गए जीव, देखो जैसे वैश्या ने ठग लिया था, क्या उदाहरण दे रहे हैं, देते हुए हमारे को तो शर्म आवे। ये जिस तरह से वैश्या के प्रति आसक्त हुआ व्यक्ति अपने हजारों लाखों रुपया उड़ेलता हुआ, खर्च करता हुआ हर्ष मानता है, इस बात का विचार नहीं कर रहा कि मैं ठगाया जा रहा हूं, ये विचार नहीं कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार जिन्होंने खोटे वेश धारण किए हुए हैं, मिथ्या वेश धारण किए हुए हैं, प्रदर्शन के लिए जिन्होंने बाहर में धारण कर लिए हैं, दोनों हाथों में लेकर के घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसे मिथ्यावेश द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। ओहो, तेरा धर्म नष्ट हो रहा है, तेरा धर्म रूपी धन नष्ट हो रहा है। क्या चारुदत्त का तो हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त प्रसंग है शास्त्रों में। आसक्त होकर के क्या दशा हो गई थी चारुदत्त की, उलझ गया था बेचारा, फंस गया था। यहाँ क्या कह रहे हैं? तेरा धर्म नष्ट हो रहा है, धर्म रूपी धन है,
बाहरी संपत्ति को तो कीमती जानता है, लेकिन धर्म रूपी धन को कीमती नहीं समझता है। धर्म लुट रहा है, श्रद्धा लुट रही है, मान्यता लुट रही है, तेरा जो अभिप्राय है वो खोट हो रही है, उसमें तेरा श्रद्धान बिगड़ रहा है, सम्यक छूट रहा है और सम्यक उत्पन्न नहीं होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ये तुझे नुकसान नहीं दिखाई देता है, इसे तो वर्तमान का मजा दिखाई देता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब, अभी मजा आ रहा है हमारे को। क्या बात का मजा आ रहा है तेरे को? किस बात का मजा है? अरे नहीं नहीं, पीछे जैसी चर्चा की थी ना, थोड़ा सा किसी गुरु ने कुछ आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। सुनना जरा क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी ने तेरे माथे पर लगा दिया, पीछे लगा दी माथे पर, और ये कह दिया जा तेरा तेरा बिजनेस खूब चलेगा। और अब यदि नहीं चला तो कोई बात नहीं, नहीं चला तो नहीं चला, उसमें क्या हो गया, कुछ नहीं देखता है। टोडरमल जी के वाक्य थे, पीछे अपन ने पढ़े थे कुदेवादी के संदर्भ में। अभी क्या होता है, कदाचित इसके पूर्व पुण्य के उदय से बिजनेस चलने लग जाए तो भाई साहब वो हो गुरुजी ने लगाया था, गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया था हमारे को। अरे भाई साहब, इसलिए देखो आप आज तो कहां से कहां पहुंच गए, हम सब इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। अब ये नहीं देखता है कि गुरुजी ने तो तेरे जैसे सैकड़ों को आशीर्वाद दिया था, तेरा ही क्यों हुआ, वो नहीं विचार कर रहा है क्या? बीरेन जी कह रहे हैं हमारे सत्ता स्वरूप के लेखक हैं भागचंद जी, महावीराष्टक वाले भागचंद जी अलग हैं। ठीक है, जैसा भी हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां, अरे कितनों को मिला था, उनका क्यों आशीर्वाद तो तेरे को 3 साल से लगातार मिल रहा है, तू तो सोच रहा है इनसे हो गया, आज लॉस क्यों हो गया, आज नुकसान क्यों हो गया? कप का बैठना और डाल का टूट जाना, जोवालिया जी दादा ने भी याद किया था आज। बोलो, काकतालीय न्यायवत काम किस वजह से हुआ है, समझ लिया किस वजह से है, मिथ्या भ्रांति में जी रहा है, गलत फहमी में। क्या कहें आपको, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है, ग्रहित मिथ्यात्व है, ये महापाप है भैया। ठगाते हुए भी धर्म धन खर्च हो रहा है, वो नहीं दिखता है। ठगाया जा रहा है, ठगाया जा रहा है, धर्म रूपी धन तेरा लुट रहा है। अपने अपने परिणामों को तो कीमत समझता ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं, हमारी एक समय की पर्याय की वैल्यू कितनी, बोलो, ख्याल में आ रही है क्या बात? एक समय की पर्याय में क्या काम हो सकता है बताओ। सुनो, कभी ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति के पास में रहने के लिए मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहता हो, 2-5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया हो। अब 2-5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मकान खरीदने की मन में आ रही थी, किसी ने कहा नहीं नहीं तू यहाँ इन्वेस्ट कर दे, और यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो तुझे 4 करोड़ का ये 8 करोड़ मिल जाएगा 1 साल में, ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या काम करना कि तू अच्छा मकान बंगला खरीद लेना। तो क्या होता है, वो 2-4 करोड़ डूब जाते हैं। अब 2-4 करोड़ डूब जाते हैं तो ये क्या विचार करेगा, बोलो, समझदार व्यक्ति क्या विचार करेगा? अरे यार, जो पैसा मैंने वहाँ बर्बाद कर दिया, इस पैसे से तो मैं मकान खरीद सकता था, इस पैसे से तो मैं बच्चे की शादी कर सकता था, इस पैसे से तो ऐसा हो सकता था। ये विचार करता है समझदार आदमी, क्या विचार करेगा? अब आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं, तेरी जो एक समय की पर्याय है, ये प्रति क्षण उत्पन्न होती हुई पर्याय, ये है ज्ञान धन। ये ज्ञान रूपी धन का यदि उपयोग तू अपने स्वभाव की तरफ झुकाने में करता है, अपनी इस एक समय की ज्ञान की पर्याय का, तो वो एक समय की पर्याय अंतरोन्मुखी होते हुए अतीन्द्रिय आनंद से बढ़ जाती है। आनंद का रसास्वादन होता है। तेरी एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय जो पर में तन्मय हो रही थी, पर से हट करके अपने स्वभाव के प्रति तन्मयता करती है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या यदि वो एक समय की पर्याय अंदर में जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है, और तू प्रति क्षण अपनी उस ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि पर्यायों को, ये कहते हैं पत्थर ढोने में बर्बाद कर रहा है, बोझा ढोने में बर्बाद कर रहा है।
हमारी एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान प्रकट कर सके। बोलो, एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है, लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाए, इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। एक एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है, और इतनी पावर होते हुए भी तूने क्या किया उस एक समय की पर्याय का? बता, क्या किया? बर्बाद कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं, तेरे को जो धर्म रूपी धन था, धर्म रूपी धन, रत्नत्रय धर्म, वीतरागता धर्म, मोक्ष मार्ग रूपी धर्म, अतीन्द्रिय आनंद रूपी धन, ये तुझे लुटता हुआ दिखाई नहीं देता। ये टोडरमल जी का कहना है। रमेश जी, भाई साहब, सोहानी जी, बोलो। ये इसको लुटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लुट गया है। ये कहता है मेरा क्या लुट गया, मेरा क्या बिगड़ गया, कुछ भी तो नहीं गया मेरे पास से, पूरा की श्रद्धा लुट गई, अनंत संसार खड़ा हो गया, जन्म जन्मांतरों में परिभ्रमण का काम शुरू हो गया, तुझे वो क्यों नहीं दिखाई देता है? तुझे लग रहा है क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, सब माथा ही तो टेका है इनके प्रति, क्या हो गया? सब खोलने वाले हैं टोडरमल जी साहब। बातें क्या क्या कह दी है, उदाहरण क्या दे दिया है, उदाहरण खोटा दिखाई देता है, लेकिन क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति अपने आप को ठगाया हुआ महसूस नहीं कर रहा है। क्या वो महसूस नहीं कर रहा है कि मुझे ठग लिया गया है? जो वैश्यासक्त व्यक्ति है वो ऐसा महसूस नहीं कर रहा है कि मैं ठगाया गया हूं। इसी तरह से ये ग्रहित मिथ्यात्वी बाहरी वेश धारण करने वाले, देखो दुनिया में जितने भी ठग होंगे ना, ठग, ये कह रहे ठगे गए। ठग क्या होता है? ठग, ठग उसे कहते हैं जो अच्छे वेश में आवे और आपको खत्म कर दे, लूट करके ले जाए, इसका नाम है ठग। ठग मतलब कौन है? ठग वैसे तो ठगिया मायाचारी लोग हैं, माने चलने का प्रयास करते हैं। ठग लिया इन्होंने साहब, ठग लिया माने क्या? अरे यार, भेष तो ऐसा बना करके आया था, जब हमारे पास में आया था तब तो इतना ईमानदार दिख रहा था, जब हमसे बात कर रहा था तब तो ऐसा था, हम इसके झांसे में आ गए, हम फंस गए। ये ठग। तो वेश तो धर्मात्मा का बना करके आया, देखने में तो ऐसा लगा हमारे को सच्चा है, ईमानदार है, और बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, ऐसा दिखाई दिया, और हकीकत में था कैसा? ढोंगी था, था ढोंगी। तो फिर क्या हुआ? ठगाया गया भाई साहब। मिथ्या वेश के चक्कर में ठगाया जाता है, और इसकी बुद्धि की बलिहारी तो देखो। 25 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने जो मोहन धूल की बात कही है, ये देखो तो सही इसकी बुद्धि को क्या क्या हो गया है। ठगाया जाते हुए भी ऐसा महसूस करता है, नहीं नहीं गुरुजी के लिए किया है अपन ने तो, नहीं नहीं बेचारे गुरुजी, इनके पास में व्यवस्था नहीं थी, गुरुजी को मकान बनाना था, अब ये गुरुजी बेचारे अब कुछ काम तो करते नहीं है, अब बेचारे फिर इनका भी तो घर गृहस्थी तो है ना, तो फिर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना इनके लिए। बोलो, हमारे पंडित जी आए हमारे यहाँ, अब इनके बेचारों के जॉब नहीं है, बेचारों के बिजनेस नहीं है, फिर प्रभावना के अंदर लगे हुए हैं, तो हमें कुछ तो करना चाहिए ना इनके लिए। क्या कर रहा है भाई साहब? आप ठगाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। यदि आप किसी वेशधारी को देख करके, किसी त्यागी व्रती को देख करके, उसके त्याग को देख करके, उसके आचरण को देख करके, उसकी विद्वत्ता को देख करके, उसके ज्ञान को देख करके, उससे प्रभावित होकर के यदि उसके ऊपर जबरन धन खर्च करने की सोचते हैं, तो आप ठगाए जा रहे हैं, सावधान रहें। दुनिया में ठगने वाले लोगों की कमी नहीं है, आप सावधान रहें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप क्यों सोच रहे हैं? अरे नहीं 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 पंडित जी बेचारे देखो अभी सब छोड़ छाड़ करके बेचारे इसी के अंदर लगे हैं। अभी हम इतना 10 दिन के लिए आए थे ना हमारे यहाँ, अब बेचारे 10 लक्षण जी में आए थे, बेचारे इसमें आए थे, उसमें आए थे। सुनो भाई, जो सबको अपने अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से व्यवस्था होती है, हाथ पांव है, ये भिखारियों का धर्म नहीं है, ये धर्म बहुत उत्कृष्ट है, ये बहुत महान धर्म है भाई साहब। इसको इतना सस्ता मत समझो कि वो 10 दिन के लिए आए थे और हमने उनको खरीद लिया और हमने उनको तनख्वाह दे दी। नहीं नहीं, 10 दिन के कितने होते हैं, फिर बार्गेनिंग करने लगते हैं। कई जगह तो ऐसा दिखाई देता है, हमारे यहाँ हमारे संप्रदाय में ही, मैं लोकल समाज की बात करता हूँ, मुमुक्षुओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल करके देखो, बार्गेनिंग करते हैं, पैसा तय करके आते हैं,
इतने आपने तो मेरे को 21,000 की कही थी, इतना कैसे हो सकता है, मैं तो 25,000 लूंगा, मैं तो 35,000 लूंगा, मैं तो 51,000 लूंगा, इससे कम में नहीं आऊंगा, इतना ये करूंगा। भाई क्या कर रहा है तू? और फिर ये सोचने लगता है एक दिन का इससे ज्यादा होता है क्या कोई? 1,000 रुपये से ज्यादा होती है क्या कोई एक दिन की? रोज का 1,000 रुपया मान ले, 8 दिन का 8,000 रुपया हो जाएगा, तो तू उसे तनख्वाह दे रहा है। आपस में क्या खींचातानी चलती है, क्या होता है, क्या चल रहा है दुनिया भर में? धन खर्च करके, वैभव आदि खर्च करके अपने आप को ठगाया हुआ महसूस नहीं करता। ये बात यहां टोडरमल जी कह रहे हैं, कुगुरुओं ने तेरी श्रद्धा को लूट लिया, क्या तेरी मान्यता के ऊपर चोट मारने की कोशिश कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, हमारी मान्यता के ऊपर चोट मारने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जी साहब। वज्र सिंह जी साहब ख्याल में आ रही है? बोलो कैलाश जी चावड़ा साहब मुंबई, क्या बात कह रहे हैं ये? सारी बातें विचारणीय है, जितनी बातें पंडित जी कहते हैं सारी बातें पंडित जी के चिंतन की गहराई से निकलती है, सारी बातें जगत में और समाज में अनुभव करके पंडित जी बोलते हैं। कहां से लिख दी है ये बातें? किसी ग्रंथ की टीका लिख रहे थे क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ किसी शास्त्र की टीका तो नहीं है ना, कोई बेस तो नहीं है। नहीं, सुनो ध्यान देना, टोडरमल जी के अधूरे ग्रंथ को देखकर अनेकों विद्वानों के पास में ऑफर आए, समाज के लोगों ने मिलकर के कहा आप ये पूरा कर दो, आप ये पूरा कर दो। कासलीवाल जी के पास में कहा गया, ये अपने जयचंद जी छावड़ा साहब के पास में कहा गया, कितने ही विद्वानों के पास में चिट्ठी लिख लिख करके भेजी। ब्रह्मचारी रायमल जी जैसों ने चर्चाएं की उनसे, यार ये ग्रंथ छूट गया है आप पूरा कर दो। तो पता है क्या जवाब दिया? अरे भाई, टोडरमल जी के अंतरंग में क्या था, उनके दिमाग में क्या था, क्या उनके हृदय में क्या बातें बैठी हुई थी, ये हम नहीं जानते। यदि कोई मूल ग्रंथ की टीका अधूरी रह गई होती तो हम पूरी कर देते। दौलत राम जी कासलीवाल ने कर दी ना, शाम को पुरचार सिद्धि उपाय चलता है ना अपना, उसकी टीका को पूरा किया उन्होंने कि साहब ये भी कर दो आप। कैसे कर दें, कैसे कर दें? हमें क्या पता अगला पैराग्राफ को क्या खोलने, क्या कहने वाले थे? क्या हमें थोड़ी ना मालूम है कि अगले वाक्य उनके क्या होंगे, हमें थोड़ी ना मालूम है कि आगे पेजों के ऊपर वो क्या लिखने वाले थे। हम क्या लिख देवे बताओ? हम नहीं लिख सकते हैं। ये टोडरमल जी का चिंतन, ये सच में यदि सारा समाज यदि इन बातों को पढ़े, जन जन के पास में यदि इस तरह की बातें पहुंचे, तो समाज में व्याप्त विकृतियां दूर हुए बिना नहीं रही। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा था, पहला मंगलाचरण का वाक्य पढ़ना, जाते मिले समाज सब। हम ऐसी बात करेंगे भाई साहब, सारे समाज की विकृतियां निकल जाए, सब लोग एक जाजम पर आकर के बैठ जाएं, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। और समाज का अर्थ अपना गुण समाज भी किया जाता है, अनंत गुण। चलिए, थोड़ा सा व्यवधान हुआ, कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम की वजह से। समय भी हो गया है अपना, 2-4 वाक्य कह करके बात को पूरी करता हूँ। जो बातें यहाँ कही गई है उन बातों को थोड़ा सा गहराई से सोचना, गहराई से विचार करना, चिंतन मनन करना। ये बातें अकेली कहने मात्र के लिए नहीं है, ये बातें सुन लेने मात्र के लिए नहीं है, ये बातें मात्र इसलिए नहीं है कि हमने सुना दी, आपने थोड़ा सा आनंद ले लिया, सुन लिया। गहन चिंतन मनन यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पंडित जी साहब का आधार है हमारे पास में, हैं इतनी सुंदर बातें पंडित जी साहब ने यहाँ कही है। इन बातों को खूब पढ़ो, खूब गहराई से। अध्ययन का कोई तोड़ नहीं है, जितना अध्ययन होगा उतना आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो, खूब चिंतन मनन करो, खूब अभ्यास करो। हैं 177 पेज पर जहाँ हमने ये बातें पढ़ी थी, देखिए आप, अभी तक तो मैंने सिर्फ इसका उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की जो 5वीं गाथा है, इस 5वीं गाथा का अर्थ मात्र पढ़ा है। अर्थ पढ़ देता हूँ, भावार्थ से फिर कल ही करेंगे चर्चा, है ना, समय अपना हो ही चुका है। जैसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धनाधिक को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, माने नुकसान खाते हुए भी वो ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, उसी प्रकार
मिथ्यावेश द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। धर्म नष्ट हो रहा है, धर्म रूपी धन नष्ट हो रहा है, उसे वे नहीं जानते हैं। ऐसा जगत का स्वरूप दिखाई देता है। भावार्थ में भी कुछ इसी तरह की बातें कही है। थोड़ा सा लंबा है भावार्थ। कल भावार्थ को आगे बढ़ाते हुए फिर चर्चा को और नया रूप प्रदान करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहि सव्य साहुणम। सर्वदार श्याम भैया वाणी माता।